हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, मैं बहुत दिन से ये चीज महसूस कर रहा था कि आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हो। आपने प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है, थ्योरी मेरी क्लास भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप लोग, पीवाईक्यू आपने लगा लिया है। लेकिन आपके मन में एक विचार तो हमेशा आता रहता होगा, आपके मन में एक डर तो हमेशा रहता होगा कि क्या मैं पीवाईक्यू पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। पीवाईक्यू पढ़े बिना काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या सिर्फ आने वाले समय पर जो प्रैक्टिस पेपर भिन्न भिन्न संस्थान करा रहे हैं उन्हीं को लगाता रहूं कि या और भी कुछ करूं? तो आज का वीडियो में आपको ये सभी बातों का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होगा कि आज मैं ये जो क्लास लेकर आया हूं, ये इवेंट जो लेकर आया हूं, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप अपने एग्जाम के लिए सटीक रणनीति बना रहे हैं तो इस क्लास को, इस सेशन को पूरे को देख कर जाइएगा बच्चों। मैं आपको इतना वादा कर सकता हूं कि जब इस सेशन को पूरा देख चुके होंगे ना, तो आपके अंदर अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंट आएगा भाई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहले तो आपको पता होगा, जब भी हम एसएससी जेई की बात करते हैं भाई, और ये सिर्फ एसएससी जेई के लिए है ना। जब आरआरबी जेई आएगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये सिर्फ जो हो जाएगा वो एसएससी जेई के लिए वीडियो हो जाएगा भाई। एसएससी जेई में हमें किस प्रकार की रणनीति को फॉलो करना है। आप जानते होंगे कि जो एसएससी जेई का सीबीटी 1 होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, सीबीटी होता है वो, है ना, सीबीटी होता है। इसमें 3 सेगमेंट आते हैं, जिसमें नॉन टेक में अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग के जो है 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस को जीके जीएस बोलते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। यानी नॉन टेक्निकल की बात कर लें बेटा, हम अगर हम नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में आप देखेंगे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के भी हैं। तो ये आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का सीबीटी 1 में पूछा जाता है। अब इसके लिए आप देखेंगे, इसके बाद जो 100 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके टेक्निकल से आते हैं, जिसमें आपका पार्ट ए सिविल हो सकता है, पार्ट 2 में आप इलेक्ट्रिकल वाले हो सकते हैं, और पार्ट 3 आपका मैकेनिकल वाला है। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन ये और 100 क्वेश्चन ये, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ये 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 में 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं, समझ रहे हो? 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में आपको पेपर करना है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर से नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है वो 0.25 की है, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपको पेपर को देना है। तो ये तो आपका प्रोसेस है जिसके तहत आपको परीक्षा देनी है। अब समस्या आती है कि सर जी, कोई भी एग्जाम अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं? देखो भाई, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो पीवाईक्यू पर चर्चा करने वाले हैं कि सर पीवाईक्यू का अपना क्या रोल होता है। पीवाईक्यू का अपना क्या रोल होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं बच्चों, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपके किसी और स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ हो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर पिछले समय पर उसने क्या क्या पूछा है। यानी पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है कि जो पिछली सालों में पूछे गए प्रश्न है ना, पिछली वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न जो है, हमें उन पर विशेष फोकस करना है ना। इन पर फोकस क्यों करना है? क्योंकि ये हमको ये बताएगा कि आखिर जो एसएससी है वो जेई में कैसे प्रश्न पूछ रहा है, एसएससी जो है वो जेई में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बात का वादा कर सकता हूं बेटा, एसएससी को लेकर, क्योंकि पिछले कई सालों से एसएससी पढ़ाने का मेरा अनुभव ये कहता है कि एसएससी अगर देखा जाए, जो आपके ट्रेडिशनल पार्ट होता है, एसएससी की बात कर रहा हूं, जो आपका ट्रेडिशनल पार्ट होता है उसमें मैक्सिमम रिपीटेशन करता है, मैक्सिमम रिपीटेशन। तो एसएससी के अंदर आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा भाई, है ना, रिपीटेशन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। यानी कई बार आपके क्वेश्चंस को दोहराता है एसएससी, करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए तो। जैसे आपको बता दूं, अगर हम यहीं पर बात कर ले बेटा जीके जीएस की, सबसे पहले हम किस पर चर्चा करनी है? जीके जीएस की, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है ये आपके सिलेक्शन में भूमिका निभाएंगे। तो ये जो जीके जीएस होता है, इसमें देखो बच्चों, हिस्ट्री आपका है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, साइंस है ना, ये जो आपके सेगमेंट हैं, ये सेगमेंट ऐसे हैं जो आपके मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं भाई? रिपीट होते हैं। ये तो बेटा ऐसे हैं जो रिपीट होने ही होने हैं, इनको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये जो ट्रेडिशनल वाला पार्ट है, यहां से मैं आपको बता दूं, अगर 30 क्वेश्चन बने, याद रखिएगा, अगर यहां से 35 क्वेश्चन बने तो 35 में से लगभग 80-85% ऐसे होंगे जो रिपीट ही होंगे, याद रखिएगा भाई।
मैंने आपको बता दिया कि कम से कम 80% क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक इनमें रिपीट होते हैं। रिपीट होते हैं तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि सर जी रिपीट होते हैं तो क्या करना है, इसके लिए हमको पीवाईक्यू पढ़ने हैं। और पीवाईक्यू किसके पढ़ने हैं? पीवाईक्यू पढ़ने हैं आपको एसएससी के, एसएससी जेई के नहीं, सिर्फ एसएससी जेई के नहीं, एसएससी के। एसएससी ने आपका कोई भी एग्जाम लिया हो, मैं सिर्फ जीके जीएस की बात कर रहा हूं, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, यहां पर आप रीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं भाई, यहां पर आप लोग रीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो रीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो रीजनिंग और जीएस के जो 100 क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए आप एसएससी के अन्य एग्जाम्स को फॉलो कर सकते हो। कौन से एग्जाम फॉलो कर सकते हैं हम लोग? तो एसएससी का सीजीएल फॉलो कर सकते हो, सीएचएसएल फॉलो कर सकते हो, एमटीएस फॉलो कर सकते हो, ठीक है, एसएससी का सीपीओ फॉलो कर सकते हो, एसएससी का जीडी फॉलो कर सकते हो। ये ऐसे एग्जाम हैं जहां पर एसएससी बार बार क्वेश्चंस का रिपीटेशन करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने जीके जीएस और रीजनिंग के लिए बच्चों इनको अगर फॉलो कर लिया, इन एग्जाम को फॉलो करके और इनके पीवाईक्यू लगा लिए आपने, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके आओगे पेपर में, ये मेरा आपसे वादा है। अब सर कितने साल का? कम से कम 5 से 6 साल का, 5 से 6 साल के पीवाईक्यू आपको लगाने हैं। पिछले 5 से 6 साल के पीवाईक्यू आपको लगाने हैं, ज्यादा पुराने नहीं जाना है। ज्यादा पुराने भी एसएससी क्या करता है भाई, ट्रेंड को चेंज करता रहता है, एसएससी अपने पैटर्न को चेंज करता रहता है, तो ज्यादा पुराना भी नहीं जाना है। सिर्फ 5 से 6 साल के पीवाईक्यू, जैसे अगर आप 25 में एग्जाम दे रहे हो तो 18-19 से जो एग्जाम हुए हैं एसएससी के, सभी के जीके जीएस और रीजनिंग के बेसिस पर सभी के क्वेश्चंस लगा दो भाई। ये मैं आपसे वादा करता हूं, परीक्षा हॉल में बैठकर आपको बहुत ही सहूलियत महसूस हो रही होगी कि हाँ सर, हमने जो आपने जो कहा हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। तो याद रखो बच्चों, जितने भी एसएससी ने 2018-19 के बाद 2024 तक जितने भी पेपर कराए हैं, इन सभी के रीजनिंग और किसके भैया, जीके जीएस के पीवाईक्यू लगा लो बेटा, जीके जीएस के पीवाईक्यू लगा लो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इतने सभी पीवाईक्यू लगा के जाते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लेकर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इन 100 क्वेश्चंस में से जो कि आपके एसएससी जेईई में पूछे जाने हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, इनमें से 80 से 90 क्वेश्चन आप देखोगे कि सर जी ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिए। अब बचे हुए जो 10 या 20 क्वेश्चन हैं वो आपके किसके हैं? वो आपके किसके भाई, करंट अफेयर्स के हैं। जो बचे हुए प्रश्न हैं वो करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स के हैं। इकोनॉमिक्स हमेशा क्या पूछता है बेटा? इकोनॉमिक्स हमेशा अपडेट पूछ लेता है। तो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो होते हैं वो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास ये ऐसे होते हैं, थोड़े अपडेट होते हैं। इनके लिए आपको करंट अफेयर्स को थोड़ा पढ़ते रहना है। बाकी आपको जीके जीएस वाले सेक्शन और रीजनिंग के सेक्शन तक कुछ ध्यान देना नहीं है। इसी प्रकार से फॉलो कर लीजिए, आपका बढ़िया हो जाएगा भाई। तो ये तो हो गया नॉन टेक के लिए। अब हम बात करेंगे कि सर जो हमारा टेक्निकल वाला सब्जेक्ट है ना, जो हमारा टेक वाला है, टेक में क्या होता है भैया? तो टेक में जो 100 क्वेश्चंस हैं, टेक में जो 100 क्वेश्चंस हैं, इनके लिए सर जी हम क्या करें? ये भी हमारे लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, करना कुछ नहीं है, बस एक काम कर लीजिए आप लोग, इसके लिए भी आप लोग पीवाईक्यू को फॉलो कर लीजिए और वही कम से कम कितने साल का? कम से कम 6 से 8 वर्ष के पीवाईक्यू लगाइए। 6 से 8 वर्ष के पीवाईक्यू जो किसमें पूछे गए हो? जो पूछे गए हो आपके आरआरबी जेईई में और प्लस एसएससी जेईई में, इनको आप लोग लगा लीजिएगा। अगर आप लोग इनको लगा लेते हैं पिछले 6 से 8 साल के, तो मुझे लगता है कि आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, आपका सिविल का है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इसके लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, अलग से आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू लगाने के बाद आपको क्या करना है? मोस्ट प्रोबेबली सबसे मोस्ट चीज क्या होती है? प्रैक्टिस होती है भाई। लगातार इनकी प्रैक्टिस करती जाइए। जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं बच्चे, है ना, मेरी क्लास जो विद्यार्थी देखते हैं जीके जीएस में, मैं आपको वादा कर सकता हूं कि अगर आपने इतना फॉलो कर लिया और मेरी क्लास को करते रहे तो जीके जीएस में बेहतरीन प्रदर्शन आप लोग करके आ पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। प्रैक्टिस जरूरी है ना। प्रैक्टिस किसकी? तो पीवाईक्यू के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी पढ़ना है भाई।
PYQ के साथ साथ MCQ, जो कि नए नए जो भी टेस्ट सीरीज लोग बनाते हैं, या फिर जैसे हमारा ही चैनल है वहां पर आप लोग पेपर देख सकते हो। आने वाले समय में आपको हमारी टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, तो उनको फॉलो कर लीजिएगा, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, है ना, ये आप लोग देख सकते हो। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि सर जी ये आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो बैच है, ये RRB जेई के बच्चों के लिए है। जो बताया है उसको फॉलो कर लेना, उससे अलग नहीं पूछेगा। ये बैच हमारा RRB जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो आप RRB जेई देने वाले हैं ना, आने वाले समय पर जो पेपर वैकेंसी आएंगी RRB जेई आप लोग दोगे, तो वहां पर क्या है भैया, वहां पर ये जो हमारा बैच है ये मात्र कितने का है, 499 का है भाई। 499 के विश्वकर्मा बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये BOD बैच है, तो आने वाला जो RRB जेई का पेड बैच जो लाइव होगा वो आपको फ्री दे दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी इस विश्वकर्मा बैच के साथ जुड़ेंगे हमारे, वो लाइव बैच में उनको फ्री हम एडमिशन दे देंगे भाई, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको RRB जेई CBT 1 के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं, सभी सब्जेक्ट BOD में है ना, BOD बैच है ये, तो इसको ज्वाइन कर लेना। BOD बैच लेने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ सर जी, जब लाइव बैच आएगा मैं उसको भी उसके साथ भी ज्वाइन हो जाऊंगा और बढ़िया से पढ़ करके मैं इस बार एग्जाम को फोड़ के आऊंगा भाई। तो ये याद रखना बच्चों। अब ये ज्वाइन कहां से करना है, तो आपको जाना है हमारे टेलीग्राम, हमारे एप्लीकेशन पर। हमारे एप्लीकेशन का नाम है MD क्लासेस ऑफिशियल। वहां से जाकर के आप इसे परचेस कर लीजिएगा। टेक्निकल कैटेगरी में जाकर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये बैच दिख जाएगा, विश्वकर्मा बैच, इसको ज्वाइन कर लेना भाई। मैं आपको वादा कर सकता हूं कि ऐसा शानदार बैच आपको दिखेगा नहीं। बाकी इसके अलावा और आपको क्या करना है बेटा, इसके अलावा और आपको क्या करना है, मेरी जो क्लास होती है वो होती है बेटा 3 बजे, रोजाना 3 PM पर मेरी क्लास होती है। इसमें मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है ना, 3 PM पर स्टार्ट कर दी। मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, तो मैं आपको इसमें पॉलिटी करा चुका हूं, हिस्ट्री में भी मैं आपको मैक्सिमम पोर्शन करा चुका हूं, प्लस इसमें हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट मुझे आपको कराना है। इसके बाद आपकी ज्योग्राफी चल रही है, प्लस इकोनॉमिक्स और स्टैटिक कराऊंगा आपको, इसके बाद आपका कोर्स हो जाएगा खत्म। साइंस के सर आपको बहुत जल्दी हो सकता है साइंस की क्लास भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, है ना। तो ये मेरी क्लासेस 3 बजे होती है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। 4 बजे रीजनिंग होती है, 5 बजे आपकी इलेक्ट्रिकल होती है, 6 बजे आपकी सिविल की क्लास होती है। इन सभी क्लासेस को फॉलो कर लीजिए बेटा। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है GK GS बाई शैलेंसर MD क्लासेस, समझिएगा भाई, GK GS बाई शैलेंसर MD क्लासेस। बहुत से विद्यार्थी इस पर जुड़ चुके हैं, है ना, शैलेंसर MD क्लासेस। तो बहुत से विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ करके बेहतरीन नोट्स पा रहे हैं, बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों पीछे रह रहे हो भाई, इसके साथ जुड़ जाओ। यहाँ पर आपको क्लास की PDF के अलावा बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह आपको मैं यहाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ। सब उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मिलता हूँ आपसे फिर एक नए सेशन को, जब भी मुझे उम्मीद होगी कि भाई आपको एक शानदार से सेशन की आवश्यकता है, तो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा, अगर आपका कोई और सुझाव हो तो हमें बता दीजिएगा भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।